नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपीएससी एग्जाम क्रैकर पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर आरएएस एग्जाम। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चा की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल आरपीएससी आरएएस की भर्ती आना सुनिश्चित है। ये बजट में देखी जाएगी, ये भर्ती मुख्यमंत्री जी इस बजट में घोषणा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए कि जो लोग दूर दराज गांवों में रहते हैं, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, कि वो कैसे पढ़े, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे कि वो अपना आरएएस का एम है वो पूरा कर सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर आरएएस एग्जाम। चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये। तो अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आरएएस एग्जाम जो है उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है। देखिए, उसमें एक आरएएस प्री का पेपर होता है, एक उसके अंदर एक उसमें प्री होता है, एक उसके अंदर मेंस होता है, एक उसके अंदर इंटरव्यू होता है। ठीक है। अब प्री जो होता है वो होता है 200 मार्क्स का, और जो मेंस होता है वो होता है अपने 800 मार्क्स का। इस मेंस के अंदर होंगे 4 पेपर, और जो इंटरव्यू होता है अब तक 150 का था, अब इसको कर दिया है सरकार ने 100 नंबर का। तो ये आप ये देख लीजिए, टोटल आपके पास 900 नंबर का एक वेटेज है, जिसमें से प्री जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जैसे जनरल की पिछली बार कट ऑफ 85 मार्क्स गई थी, ओबीसी की 85 मार्क्स गई थी, ईडब्ल्यूएस की 85 मार्क्स गई थी। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती हैं। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपको नहीं जुड़ेंगे आगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। ये आपको याद रखना है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको मेंस अच्छे से करना है। मेंस अगर आपका अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे, और आप कम समय के अंदर भी इस आरएएस भर्ती परीक्षा को पास कर पाएंगे। देखिए, अब आपने सबसे पहले ये सिनेरियो तो समझ लिया है कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है, ये कैसे कैसे इसमें सेक्शंस होते हैं, कि सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। मेंस लिखने के लिए मात्र 20,000 बच्चों को पास किया जाता है, जैसे कि 15 गुना बच्चे पास किए जाते हैं, 20 गुना बच्चे पास किए जाते हैं। वो आरपीएससी समय समय पर अपने निर्धारित करता रहता है। तो अब देखिए, आपने मेंस का देख लिया, प्री का समझ लिया। इंटरव्यू बहुत बात की बात है, उसके लिए हम अलग से एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको फोकस ये करना है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। हमारे पास कोचिंग नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम कैसे शुरू करें। तो आज आपके दिमाग में सबसे पहले जो 4 पॉइंट आते हैं वो पॉइंट यही है कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, हम कौन सी किताबें पढ़ें, ये किताबें कौन सी हो जिससे हमारा आरएएस एक बार में निकले। और दूसरा रहता है हम शुरुआत कहाँ से करें। जी हाँ, हम शुरू कहाँ से करें, हम प्री का पढ़े, मेंस का पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसको लेकर आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। फिर तीसरा जो हमारे मन में सवाल आता है वो आता है कि हम कितने टाइम पढ़ें, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं रह पाती है, निरंतरता नहीं रह पाती है, बच्चे खो देते हैं इस निरंतरता को। बीच बीच में छोटी छोटी भर्तियां आएंगी और बच्चे उसको खो देंगे, निरंतरता को। अगर ये निरंतरता खो गई, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, तो मान के चलिएगा आरएस की परीक्षा बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। तो आपके लिए आपको कितना पढ़ना है, एक दिन में, 2 दिन में, महीने में, 10 दिन में, हम इसकी बात करेंगे। तीसरी जो हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को सेल्फ मोटिवेशन यूपीएससी और आरपीएससी की रील्स देख के आता है, कुछ लोगों को मोटिवेशन एसडीएम और आईएएस का ऑरा देख कर आता है। तो हम उस पे भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, क्योंकि आरएएस साहब एक लंबी रेस का घोड़ा है, जिसमें आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारी बुक लिस्ट से, कि आज बुक लिस्ट क्या रहे। और सबसे पहले हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, प्री का पढ़ें या मेंस का पढ़ें, या फिर ऐसे सब्जेक्ट पढ़ें जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पे मैं एक स्टार मार्क कर देता हूं, जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस बुक लिस्ट का।
ये एक बहुत अच्छी किताबों का एक हमने आपको एक संसाधन सोर्स प्रोवाइड किया है। आप इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छी किताबें हैं, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए, आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपके प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे करें कि आपका प्री और मेंस दोनों साथ में कवर हो, क्योंकि यही चीज आपके मेंस में पूछी जाएगी, यही चीज आपके प्री में पूछी जा रही है। प्री के अंदर इसका वेटेज 15 क्वेश्चनों के आसपास का रहता है। और इसमें जो किताबें आपको लेनी है वो राजस्थान अध्ययन की, देखिए 4 किताबें आती हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। बहुत सस्ती किताबें, 201 रुपये में सारी किताबें आपको ही मिल जाएंगी। देखिए, अगर आप इन चारों को पढ़ लेते हैं तो आपको ये किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये मत लीजिएगा, इतना कुछ खास जरूरी नहीं। जिसको पढ़ने का शौक है वो पढ़ सकता है, अच्छी किताब है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो आप ये किताब यहाँ से ले सकते हैं। ये किताबें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें नई किताबों अभी और आई हैं। जो नई किताबों वाला सेक्शन है, एडिशन है, वो आप जरूर लें। इसके अलावा अगर आप ये नहीं चाहते हैं, ये इसको पढ़ने के बाद भी आप चाहते हैं कि मुझे और थोड़ा जानना है, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें और आती है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, आप वो भी ले सकते हैं। वो भी ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा इतनी कॉस्टली नहीं आती, 200-300 रुपए की आती है, तो आप वो किताबें ले सकते हैं। पर राजस्थान अध्ययन का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं भारत का इतिहास। देखिए, प्री के लिए भारत का इतिहास को मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसको काट दें, सिर्फ प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्री एग्जाम की। अगर आप इसको मेंस के अंदर जाएंगे तो मेंस के अंदर आपको ये करके जानी पड़ेगी, और मेंस के अंदर आप सीधी सीधी सी है, कुछ नहीं पढ़ना, आप सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये देखिए इसमें लिख रखा है, ये एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेते हैं तो भारत की हिस्ट्री जो है, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो मिडिवल हो, चाहे वो कोई सी भी हिस्ट्री हो, वो आपकी इससे कवर हो जाएगी। ठीक है। अब रही बात स्पेक्ट्रम किताब की, देखिए स्पेक्ट्रम किताब बहुत लेंथी किताब है। हमने यहाँ लिखी जरूर है कि जिसके पास समय है, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है हिस्ट्री, तो वो पढ़ सकता है। अदरवाइज ये किताब बहुत लेंथी है, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि इस किताब का आप टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करते रहें। एनसीईआरटी का आप एनसीईआरटी पे फोकस रखें, रिवीजन करते रहें। ये बहुत एक अच्छी किताबें हैं। इसके अंदर से ही चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है, यहीं से ही क्वेश्चन आगे भी बनेगा। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडिया के ज्योग्राफी की। देखिए, आपको हम फोकस करना है एनसीईआरटी की किताबों पर, चाहे वो विश्व का भूगोल हो चाहे वो भारत का भूगोल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें सबसे पहले खत्म कर देनी है। एनसीईआरटी की किताबें सबसे पहले खत्म कर देनी है। देखिए, अगर आपने ये किताबें खत्म कर ली हैं तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि इन किताबों को खत्म करने के बाद में आपको इतनी समझ आ जाएगी हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एग्जाम की नीड क्या है। आप सब कुछ मत पढ़िए, मैं आपको नहीं कहता आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है आप वो पढ़िए। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप एनसीईआरटी पर फोकस करें। फिर देखिए, मैं बात करूंगा आपके पास में राजस्थान के भूगोल की। सब राजस्थान के भूगोल के अंदर 9th से लेकर 12th, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की राजस्थान की किताबें आप वो जरूर पढ़े हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। फिर एक किताबें हैं 9th और 10th की किताब। ये दो किताबों के अंदर से आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा कि आप खुद बोलेंगे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आप खुद ही अपने आप में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो राजस्थान की भूगोल की ये 9वीं से 12वीं तक की किताबें आप जो है राजस्थान की, ये जरूर लें। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। इसके मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस जब समझेंगे तब आप पेपर देखेंगे, पिछले सालों के जो आप एडिशन देखेंगे तब आपको पता लगेगा। देखिए, भारतीय संविधान के लिए एक ही है किताब, ये हनुमान चालीसा है। भारतीय संविधान की हनुमान चालीसा जो है वो एम लक्ष्मीकांत किताब है, ये ले लें। इसके बिना तो पार नहीं होगी भारतीय संविधान की लड़ाई। तो ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यही चाहूंगा कि इसको सबसे पहले ही शुरुआत करें, इसको और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को। देखिए, फिर बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की। तो देखिए, ऐसी कोई सच किताबें आती नहीं है राजस्थान की राजनीति के लिए, लेकिन फिर भी कक्षा 9वीं और 10वीं की ये किताबें आप ले लें। सस्ती किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है और फैक्चुअल डेटा हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी किताबें आपको हमारे चैनल पे हम प्रोवाइड कराएंगे फ्री, जिसका नाम है आरपीएससी एग्जाम क्रैकर। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @RPSC एग्जाम क्रैकर के नाम से। तो ये सारी किताबें थी, ये आपको लेनी है
और जो एक्स्ट्रा जो इसके अंदर चीज़ें होंगी, जो वैल्यू एडिशन हमें करना होगा, वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर 3 किताबें जो हैं वो बहुत चलती हैं। एक है अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी 20 रुपए की आती है, मंथली मैगजीन है, हर महीने छपती है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आप उसको पढ़ने का जब ही रखें जब आपका एग्जाम आने वाला हो, 7 से 8 महीने पहले उसको पढ़ना चालू कर दें, वरना ना पढ़े। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, मूमल है, सो जैसे आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, हम किसी के लिए पर्टिकुलर आपको बाउंड नहीं करेंगे, सारी ही किताबें अच्छी हैं, आप वो ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा राजस्थान का, आर्थिक समीक्षा राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2021 के पेपर में करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा से 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अकेले 25 से 30 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से थे। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसको मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 2 सेक्शन छोड़ा तो मैं कह रहा हूँ आप किसी भी सेक्शन को कितना अच्छा करके जाए, यहाँ के बिना आपको बहुत अच्छा प्री में क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत आएंगी, जोर आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें फैक्चुअल है, ये चीज़ें आपको स्कोर कराएंगी। बात करते हैं अपने पास में साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जी बिल्कुल, विज्ञान और विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 8th 9th और 10th, मैं इसमें 8th भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 8th जो है वो बेसिक बनाता है। तो 8th 9th और 10th जो है इसकी विज्ञान की पुस्तकें हैं राजस्थान की, वो आप ले लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और इसमें बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए रीजनिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, रीजनिंग के लिए आप कुछ ना पढ़ें, आप रीजनिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल। रीजनिंग और मैथ्स का आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, हम प्रोवाइड कराएंगे। हम लेक्चर्स भी इसके अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री रहेंगे वो, आप जब चाहे उसको देख सकते हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी सब्जेक्ट भी हम आपको टाइम टू टाइम कवर कराते रहेंगे, करंट अफेयर कवर कराते रहेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी कवर कराते रहेंगे, राजस्थान का आर्थिक समीक्षाकरण तैयार कराएंगे, हम आपका करंट अफेयर्स तैयार कराएंगे। अब बात करते हैं हमें कितना पढ़ना है। देखिए यहाँ तक तो हमने बात करी है प्री की। प्री और मेंस ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे जो आपके प्री और मेंस दोनों में आएंगे। तो आपको ये इनको ऐसे तैयार करना है कि आपका प्री का भी डेटा याद हो और आप मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग जो है वो करते रहें। शुरुआत में नहीं, 1-2 महीने जब आपकी तैयारी हो जाए उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों को लिखना चालू करें। हम उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल आप हमारा फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कितना पढ़ें, एक दिन में कितना, भाई कितना पढ़ें। बहुत लंबी लड़ाई है, तो कितनी सफिशियंट रहेगी हमारे लिए, कितनी कारगर होगी। जी हाँ, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई बहुत जरूरी है। इतनी ही सफिशियंट है। जो कहता है मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि सिर्फ आपको तो इतना पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये 5 से 6 घंटे, लेकिन इसमें इतना डेडिकेटेड होकर पढ़ना है। आप अपने टारगेट को फोकस रखें, तभी ये आपके लिए कारगर साबित होगा, वरना लेके तो आप सुबह से शाम तक भी बैठ सकते हैं। तो जो कह रहा है मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, झूठ बोलता है। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई सफिशियंट है और सब इतना ही पढ़ते हैं। अगले साइड की बात करते हैं। आपने जो पढ़ लिया है ये प्री का, मैं आप मेंस के लिए आपको अलग से एक चीज, एक वीडियो और लेकर आऊंगा बहुत जल्द। लेकिन मैंने अभी आपको वो सब्जेक्ट के बारे में बताया है जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपने सपोज कर लिए ये सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। दिशा की एक प्रीवियस ईयर की किताबें आती हैं, क्वेश्चन बैंक आता है, वो आप सॉल्व करते रहिए। घटना चक्र ले आइए, घटना चक्र सॉल्व करिए इनको पढ़ने के बाद में, और बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन किताबों से भी करिए और क्वेश्चन से भी करिए, क्वेश्चन सॉल्व करके भी रिवीजन होता है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं कह देता हूँ आपका प्री तो नहीं निकलेगा। प्री से कम 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको सोचने को मजबूर करे, आपकी जो जो तार्किक बुद्धि है उसका विकास होगा क्वेश्चन करने से। और वही क्वेश्चन जब आपके एग्जामों में आपको आएंगे तो वहां आपकी मदद करेंगे सोचने में, किस क्वेश्चन को कैसे। देखिए आजकल आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर शब्दों से खेलती है, पंक्तियों में शब्दों से खेलती है, कहाँ सभी लगा देगी, कहाँ सभी नहीं लगाएगी। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। घटना चक्र नाम की किताब आती है, और आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड के जो पिछले वर्षों के पेपर हैं उनकी किताबें भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो खरीद लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं आती है वो, 120 रुपए की आती है। घटना चक्र जरूर 200-250 की आएगी, बहुत जरूरी अच्छी किताब है। उसमें पूरे भारत के आए हुए क्वेश्चनों का आपको एक पूरा सार मिलेगा विद सॉल्यूशन, तो आप उसको जरूर रेफर।
फाइनली दोस्तों आज हम बात करेंगे कि चैनल को अब आपको क्या करना है। जी वही करना है जो करते आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से करवाएं, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, इस वीडियो को उस गांव के उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके करियर में पैसा, जिसके करियर में महंगी कोचिंग बाधा बन रही है। ये वीडियो उस तक पहुंचना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाना तभी सफल होगा। मैं सच में मदद करना चाहता हूं, इसलिए मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाना है। जो बच्चा, गरीब बच्चा, जो जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास किताबें नहीं है, हम किताबें भी प्रोवाइड कराने को तैयार हैं, जिसके पास महंगी कोचिंग देने को पैसे नहीं है, ये वीडियो उस तक पहुंचना चाहिए कि हाँ वो विदाउट कोचिंग, बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी से आरएस बन सकता है। और ऐसे कई एग्जांपल है, मैं समय समय पर देता रहूंगा आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को इतना फैला दें कि ये वीडियो बहुत दूर तक जाए, उस गरीब बच्चे तक पहुंचना चाहिए। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा वीडियो था। आगे की बात हम आगे करेंगे, अगले वीडियो में मेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।